जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। आज हम सुनेंगे राधा अष्टमी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। आइए उससे पहले जानते हैं राधा अष्टमी का व्रत कैसे करें। अगर आप भी पहली बार राधा अष्टमी का व्रत कर रहे हैं या व्रत के बारे में जानना चाहते हैं तो आइए जानते हैं। राधा अष्टमी, जिसे भी राधा अष्टमी कहा जाता है, राधा जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जब वे भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा जी की पूजा और व्रत करके उनके प्रेम और भक्ति के गुणों को अपनाने का प्रयास करते हैं। यह त्यौहार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आता है। इस दिन भक्त राधा जी की पूजा करके उनके प्रेम और समर्पण को मानते हैं। राधा जी की भक्ति को अपने जीवन में अपनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। 2024 में राधा अष्टमी का त्यौहार 11 सितंबर दिन बुधवार के दिन मनाई जाएगी। तिथि की शुरुआत 10 सितंबर को रात 11:11 पर शुरू होगी और 11 सितंबर को रात 11:40 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए 11 सितंबर को राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। राधा अष्टमी का व्रत राधा जी के जन्म के दिन मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। व्रत के माध्यम से भक्त राधा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आत्मशुद्धि का प्रयास करते हैं। आइए अब जानते हैं व्रत की तैयारी कैसे करें। स्नान और स्वच्छता। व्रत की शुरुआत से पहले शुद्धता के लिए स्नान करें। मंत्र और पूजा। राधा जी के विशेष मंत्रों और पूजा विधियों को पहले से जान लें। उपवास की योजना। उपवास के लिए फल, दूध और अन्य साधारण खाद्य पदार्थ तैयार रखें। आइए अब जानते हैं व्रत कैसे करें। स्नान और वस्त्र। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने। व्रत का संकल्प। भगवान राधा जी के सामने व्रत का संकल्प लें। उपवास। दिन भर उपवास रखें, फल और पानी का सेवन कर सकते हैं। पूजा और अर्चना। राधा जी की पूजा करें, दीपक जलाएं और विशेष भोग अर्पित करें। भजन और कीर्तन। राधा जी के सामने भजन और कीर्तन में भाग लें या भजन कीर्तन करवाएं। उपवास की विधि के बारे में भी जान लेते हैं। फल और दूध। उपवास के द्वारा फल, दूध और शहद का सेवन कर सकते हैं। जल का सेवन। पानी की भरपूर मात्रा भी पी सकते हैं। भोजन का समय। दिन में केवल एक बार फल या दूध का सेवन करें। व्रत के द्वारा अनुशासित रहें और अन्य पदार्थों से बचें। आइए अब पूजा विधि भी जान लेते हैं। मूर्ति की सजावट। राधा जी की मूर्ति को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाएं। राधा जी की आरती करें और दीपक अर्पित करें। राधा जी के विशेष मंत्रों का जाप करें। राधा जी को विशेष भोग अर्पण करें और उनका प्रसाद ग्रहण करें। माखन मिश्री। राधा जी को माखन मिश्री का भोग अर्पित करें। पनीर का भोग भी तैयार कर सकते हैं। ताजे फलों की भोग के रूप में भी अर्पित किए जा सकते हैं। राधा जी के भजन गाएं और सुनें। राधा जी से संबंधित धार्मिक पाठ का अध्ययन भी करें। आध्यात्मिक शांति के लिए व्रत के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त होती है। पूजा और व्रत से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। व्रत के दिन राधा जी की पूजा और व्रत विधियों का पालन करें। उपवास रखें, भजन कीर्तन में भाग लें, गैर धार्मिक गतिविधियों से बचें, व्रत के नियमों का उल्लंघन न करें। राधा अष्टमी की आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब सुनते हैं राधा अष्टमी की बेहद पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, धार्मिकता का पतन हो रहा था। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, लेकिन उनके साथ ही राधा जी की उपस्थिति भी आवश्यक थी, जो उनके प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण थी। राधा जी का जन्म यदुवंश में हुआ था। उनके पिता राजा वृषभानु, उनकी माता रानी कीर्ति बहुत ही धर्मपरायण और धार्मिक व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। राधा जी के जन्म के समय एक अद्वितीय चमत्कार हुआ। जैसे ही राधा जी ने जन्म लिया, उनके आसपास एक दिव्य प्रकाश फैल गया। इस दिव्य प्रकाश ने धरती के राक्षसों और पापों से मुक्त कराने का संकेत दिया। राधा जी की महिमा का वर्णन करने के लिए बहुत सी कहानियां और कथाएं प्रचलित हैं। उनके जीवन में प्रेम और भक्ति की कई अद्भुत घटनाएं घटी। वे भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी थीं और प्रेरित किया था। राधा जी के प्रेम और भक्ति ने श्री कृष्ण को भी प्रेरित किया। राधा जी ने हमेशा कृष्ण के साथ प्रेम से जुड़े रहने और उनकी सेवा करने का प्रयास किया। उनका प्रेम सच्ची भक्ति का उदाहरण है और इस प्रेम को लेकर कई अद्भुत कथाएं प्रचलित हैं।
तो आइए सुनते हैं उस कथा के बारे में। एक बार राधा माता श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थीं। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वे अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं और तुरंत कृष्ण के पास पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को कठोर शब्दों में उलाहना दी। राधा रानी का यह व्यवहार श्री कृष्ण के प्रिय मित्र श्री दामा को अच्छा नहीं लगा। बिना किसी विचार के श्री दामा ने राधा जी को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगी। राधा के गुस्से ने आहत होकर विराजा भी वहां से चली गई और नदी का रूप धारण कर लिया। राधा जी ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा जी ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा जी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जब राधा और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा को वृषभान और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा, जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी ही संगनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने वृषभान जी की पत्नी गर्भवती हुई और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा जी का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा जी का जन्म हुआ था। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा अष्टमी के दिन विशेष पूजा की जाती है, जिसमें भक्तजन राधा जी की महिमा का गुणगान करते हैं। कथा के अनुसार राधा जी का जीवन पूर्णता भक्ति का आदर्श उदाहरण है। एक बार जब श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा कि उनकी भक्ति का रहस्य क्या है, तो राधा जी ने उत्तर दिया कि उनकी भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण है। राधा जी ने भगवान कृष्ण को भक्ति का सबसे सुंदर और महान स्वरूप दिखाया है। उनकी भक्ति ने उन्हें अद्वितीय बना दिया, अनोखा बना दिया, और इसलिए राधा अष्टमी का पर्व प्रेम और भक्ति की प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन प्रति सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। इसके बाद राधा जी की पूजा करते हैं, जिसमें उनकी मूर्ति को सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं और भोग अर्पित किए जाते हैं। व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और केवल फल, दूध और जल का सेवन करते हैं। पूजा के बाद भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जिसमें राधा जी के भजन गाए जाते हैं। इस दिन को भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं, ताकि राधा जी की कृपा प्राप्त हो सके और जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति हो सके। राधा अष्टमी का व्रत केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। राधा जी के जीवन की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण होना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि के दिन ही समाप्त होने पर या फिर सूर्यास्त के बाद खोला जा सकता है। यह समय इस बात पर निर्भर करता है कि किस पद्धति का पालन कर रहे हैं। कुछ लोग नवमी तिथि पर भी व्रत खोलते हैं, लेकिन अधिकांश स्थानों पर अष्टमी तिथि के खत्म होते ही व्रत खोलने की परंपरा है। व्रत खोलने के लिए पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करें। पूजा के बाद फल, मिठाई या जल का सेवन करके व्रत का पारण करें। तो ये थी राधा अष्टमी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखिए। थैंक यू।